अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 10 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई इज़ द अर्थ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। कि हमारी जो अर्थ है वो सूरज के साथ क्यों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसका ये रीज़न है कि एक तो हमारी जो ज़मीन है वो सन के साथ परफेक्ट थर्मल कांटेक्ट में नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी एनर्जी या हीट एनर्जी सन से आ रही है वो पूरी की पूरी अर्थ अब्जॉर्ब नहीं कर रही, और साथ ही साथ जो हमारी ज़मीन है वो कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज़ कर रही है। अब किस वजह से है, वो ये वजह है कि एक तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो सन है वो तकरीबन तकरीबन 10 मिलियन किलोमीटर्स हमारी ज़मीन से दूर है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि इसके दरमियान जो है एयर है, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से अगर हमारे पास ये देखा जाए कि पूरी की पूरी एनर्जी अगर ज़मीन ऑब्ज़र्व कर रही है तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो हीट है वो एयर की वजह से जो है ना वो डिसिपेट हो रही है, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी जो एनर्जी सन से आ रही है वो ज़मीन के ऊपर ऑब्ज़र्व नहीं हो रही। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो सन है, जो सूरज है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जो सूरज की सरफेस है उसके ऊपर टेम्परेचर मेंटेन है। इसकी बनिस्बत अगर हम अर्थ के ऊपर देखें, हमारी ज़मीन के ऊपर, तो दिन के टाइम तो जो हीट एनर्जी है वो ज़मीन ऑब्जॉर्व कर रही है, लेकिन जो जब भी हमारे पास रात का टाइम आता है तो जो अर्थ है वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती है, हीट एनर्जी को रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो यही वजह है कि इतने साल गुजरने के बाद भी हमारे सूरज और ज़मीन के दरमियान जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो अचीव नहीं हो सके। अच्छा, अब आपके पास आगे जी क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, जिसमें कहा गया है कि व्हेन अ ब्लॉक विद अ होल इन इट इज़ हीटेड, व्हाई डज नॉट द मटेरियल अराउंड द होल एक्सपेंड इनटू द होल एंड मेक इट स्मॉल। मतलब ये है कि एक ब्लॉक है जिसके अंदर होल है, और जब उसको हीट किया जाता है तो उस हीट की वजह से वो उस होल के अंदर क्यों नहीं एक्सपेंड होता है और उस होल को क्यों नहीं स्मॉल करता है। तो उसका रीज़न ये है कि जब भी आप किसी भी ब्लॉक को हीट करोगे, ठीक है, तो उसकी वजह से उस ब्लॉक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। उन मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ हाई एम्पलीट्यूड के साथ कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो ब्लॉक है वो एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा ऑल थ्री डायमेंशंस, मीन के एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन में वो एक्सपेंड करना शुरू कर देगा। और जैसा कि हमें ये भी पता है कि होल भी उसी ब्लॉक का ही हिस्सा है, तो इस वजह से जो होल की भी डायमेंशंस है वो इन्हीं तीन डायरेक्शंस में या इन तीन डायमेंशंस में एक्सपेंड होना शुरू कर देंगी। तो यही वजह है कि जो मटेरियल है होल के अराउंड वो होल के अंदर एक्सपेंड नहीं होगा। अब इसके हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन इस तरह भी कर सकते हैं कि जो आपकी एक्सपेंशन है ये एक तरह की स्ट्रेचिंग, आप इसको कंसिडर कर लो कि ये एक तरह की स्ट्रेचिंग हो रही है, ना कि आप कह रहे हो कि एक जो मटेरियल है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही रहेगा जो पहले का जो मौजूद है आपके पास। अब आपके सामने जो है ना दो फिगर्स हैं, जिसमें फिगर ए एंड बी है। अब आप देखेंगे फिगर ए में एक स्मॉल बॉक्स है, ठीक है, विद होल। जब भी आप उसको हीट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो हीट सप्लाई करने की वजह से अब देखें कि जो बी वाली जो इमेज है वो आपको बता रही है कि जो आपका मटेरियल है वो भी एक्सपेंड हुआ है, साथ ही साथ उसके जो उसका होल है वो भी एक्सपेंड हुआ है। तो यही इसका रीज़न है कि थर्मल एक्सपेंशन जो है ना वो तीनों डायरेक्शंस में होगी, तीनों डायमेंशंस में होगी। अच्छा, अब आपके पास आगे जी क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ थर्मामीटर इज प्लेस इन डायरेक्ट सनलाइट, विल इट रीड द टेम्परेचर ऑफ द एयर और ऑफ द सन और इफ समथिंग एल्स। मतलब ये कि अब हमने एक थर्मामीटर को जो है ना सनलाइट में प्लेस कर दिया, तो हमने ये बताना है कि आया कि ये सिर्फ एयर के टेम्परेचर को नापेगा या जो है ना सनलाइट के ऊपर भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, या साथ ही साथ कुछ और इफेक्ट इसके ऊपर होगा। तो इसका आंसर ये है कि एक तो थर्मामीटर जो है ना, अगर आप इसको ओपन एयर में रखते हो तो ये एक तो
एयर के टेम्परेचर को भी नापेगा, साथ ही साथ ये जो है ना कुछ एनर्जी सन से आने वाली रेडिएशन से भी ऑब्जर्व करेगा, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम इस थर्मामीटर को किसी शेड वाली जगह पे रखें। अब इसको जो है ना समझने के लिए हम जो है ना ये कह सकते हैं कि आप दो थर्मामीटर ले लो। एक थर्मामीटर आप सनलाइट में रखो और दूसरे थर्मामीटर को आप रख दो शेड वाली जगह पे। अब क्या होगा जी, जो थर्मामीटर होगा सनलाइट में, उसमें एक तो ये कि वो आपके साथ मेजर करेगा एयर के जो है ना टेम्परेचर को, लेकिन साथ ही साथ जो कि रेडिएशंस आ रही हैं सन से, तो उनकी वजह से जो उसका जो टेम्परेचर होगा वो स्लाइटली अबव होगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर वन, जो कि जो है ना शेड वाली जगह पे पड़ा है। तो यही इसका रीज़न है कि जो अगर आपका थर्मोमीटर सनलाइट में अगर आप उसको डायरेक्टली प्लेस करते हो तो वो दो तरह की आपके पास जो है ना टेम्परेचर उसमें जो है ना डिफरेंस आएगा। वो ये है कि एक तो वो टेम्परेचर ऑफ एयर को भी जो है ना नापेगा, साथ ही साथ जो सनलाइट से जो रेडिएशन आ रही हैं उससे भी जो एनर्जी है वो भी ऑब्जर्व करेगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अच्छा जी, अभी आपका आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये कहा गया है कि अगर एक गैस सिलेंडर है, उसके अंदर अगर हाइड्रोजन गैस है तो वो मोर क्विकली जो है ना उसमें से पास आउट करेगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर उस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन हो। तो इसका हमने रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीज़न ये है कि आपके पास जो हाइड्रोजन गैस है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। जैसे कि ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 32 ग्राम, जबकि आपके पास हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 2 ग्राम। तो आपके सामने ही है कि एक का 32 ग्राम है और एक का सिर्फ 2 ग्राम है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो इस वजह से जो उसकी वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। और इन दोनों के जो दरमियान में किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी और उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो है इनवर्स रिलेशन। जैसे कि इस मैथमेटिकल फॉर्म में भी ये चीज़ गिवन है कि जो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, वो ग्रेटर होगी अगर आप उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम कर दोगे। और इसी वजह से देख लें कि ऊपर हमने डिफ़ाइन किया है कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है वो 32 ग्राम है। तो यही वजह है कि उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन।